शुक्रवार को पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने सुनारा कुंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उनका सुनारा कुंडी में पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के साथ मिलकर रणनीति भी बनाई। इस दौरान लोगों ने अपने एरिया की समस्या भी बताई, जिनका प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में समाधान करने का भी आश्वासन पूर्व मंत्री की ओर से दिया गया। शुक्रवार को चंबा जिले में 74 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ हुई है, जबकि 35 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालन सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 74 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की डेथ हुई है, जबकि 35 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है। शुक्रवार से चंबा में मिंजर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी डीपीआरओ चंबा केम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि मिंजर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के चयन हेतु 5 सदस्यीय निर्णायक समिति द्वारा राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में उपमंडल स्तर पर संबंध रखने वाले कलाकारों के ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उपमंडल चंबा से संबंध रखने वाले 115 कलाकारों के ऑडिशन हुए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अन्य उपमंडल के कलाकारों के ऑडिशन की प्रक्रिया चलने वाली है। फरवरी 2020 में आउटसोर्स पर रखी गई स्टाफ नर्सेज को 30 जून 2022 के बाद बाहर का रास्ता दिखाने पर स्टाफ नर्सेज ने रोष प्रकट किया है। इन स्टाफ नर्सेज ने जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता करके दोबारा से नौकरी पर रखे जाने की अपील सरकार से की है। इन स्टाफ नर्सेज ने कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ड्यूटियों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त ड्यूटी की है जब लोग कोरोना के नाम से डरते थे और एक दूसरे से मिलने से भी हिचकिचाते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना के सैंपल लेने के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में अपने घर बार छोड़कर लोगों का इलाज किया है। ऐसे में अब जब 30 जून 2022 के बाद उन्हें घर बैठा दिया गया है तो उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। बहरहाल उन्होंने सरकार से दोबारा से नौकरी पर रखने की अपील की है, तो वहीं आउटसोर्स के लिए एक पॉलिसी भी बनाने की अपील सरकार से की है। इस मौके पर गौतम वर्मा और जिला आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रधान ललित भी मौजूद रहे। चंबा जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के मकसद से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर अभिमन्यु वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के मकसद से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंबा नगर में अलग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं भरमौर में अलग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों के बीच में विश्वास बनाए रखने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ गई है। इसी संदर्भ में चंबा में कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक के मद्देनज़र भी और लोगों की सुरक्षा के लिए, आवाजाही पर नियंत्रण नज़र रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और इसमें लगभग 25 लाख का खर्च जो है चंबा टाउन के लिए किया जा रहा है और इसमें 26 कैमरे जो हैं वो आईपी कैमरे लगेंगे और इसके अलावा एक पीटीजेड कैमरा अभी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 27 लाख रुपए में लगभग 42 कैमरे जो हैं उसमें 2 पीटीजेड और 40 आईपी कैमरा जो हैं भरमौर क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, ताकि मणि महेश यात्रा के दौरान भी और सामान्य दिनों के लिए भी ट्रैफिक कंट्रोल और लोगों के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो सहायक सिद्ध हों। इसी तरह और साथ में जो क्राइम होते हैं कई बार, तो उसमें अन्वेषण में भी सहायक सिद्ध हों। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर
नेहरू युवा केंद्र चंबा और एजुकेशन सोसाइटी सीडैक चंबा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले युवाओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पैरा स्पोर्ट्स चंबा के संस्थापक और महासचिव अजय कुमार ने शिरकत की। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में अव्वल रहने वालों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर संस्थान की प्रबंधक शीतल शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिना अवकाश के नेरी स्कूल से नदारद रहे जेबीटी अध्यापक को कारण बताओ नोटिस शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इसकी जानकारी शिक्षा उपदेशक प्यार सिंह चाड़क ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के निरीक्षण विंग की ओर से नेरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेबीटी अध्यापक स्कूल में बिना अवकाश दिए नदारद पाया गया। बहरहाल इस अध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के निरीक्षण विंग की ओर से चंबा जिले के 6 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण के दौरान स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया गया, तो वहीं स्टूडेंट्स का होमवर्क भी चेक किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को होमवर्क डायरी लगाने के भी निर्देश दिए। यहाँ स्पष्ट कर दें कि उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने सभी स्कूलों में शिक्षा उपदेशकों को होमवर्क डायरी लगाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल कुछ स्कूलों में होमवर्क डायरी लगा दी गई हैं, जबकि कुछ स्कूलों में नहीं लगाई गई हैं। बहरहाल निरीक्षण विंग की ओर से इस व्यवस्था को जांचा जा रहा है। बहरहाल 6 स्कूलों में जिन स्कूलों में होमवर्क डायरी लगा नहीं दी गई थी, वहां पर तुरंत होमवर्क डायरी लगाने के निर्देश भी निरीक्षण विंग की ओर से दिए गए। विश्व युवा कौशल दिवस पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा में कौशल विकास निगम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कौशल विकास निगम के माध्यम से आयोजित विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर ITI चंबा के प्रिंसिपल विपिन शर्मा भी मौजूद रहे।